सो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होने वाली है। पहले में हम बात करेंगे सीरियल के बारे में एंड क्यों अचानक से इस शो को बंद किया जा रहा है, एंड दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे आयशा और ऐश्वर्या शर्मा दोनों की ही फाइट के बारे में। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सो ये शो ना ऑफ एयर जा चुका है। 29 जून को इसका लास्ट एपिसोड आ गया था एंड इनिशियली 30 जून को इसका लास्ट एपिसोड होने वाला था, लेकिन मेकर्स ने जल्दी जल्दी से क्लोज करने के लिए 18 सीन्स इसके कट किए थे एंड उसके बाद नैरेटिव को फास्टली आगे बढ़ा दिया था। ये एक इंटरनल डिसीजन लिया गया था। काफी टाइम से सोशल मीडिया पे ऑडियंस कंप्लेन कर रही थी दैट एपिसोड्स में बहुत फास्टली स्टोरी को आगे बढ़ाया जा रहा है, सही से कुछ भी चीज नहीं दिखाई जा रही है। इट जस्ट सीम्स लाइक कि मेकर्स जल्द से जल्द इस शो को बंद करना चाहते थे। एंड ये जब शो स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे बहुत ज्यादा हिट गया था। अनुपमा को भी इनफैक्ट उस समय टफ कंपटीशन दे रहा था। शो के स्टार्टिंग में इसमें आयशा सिंह साई जोशी का रोल निभाती हैं, नील भट्ट एसीपी विराट चमन के रोल में होते हैं और ऐश्वर्या शर्मा पत्रलेखा के रोल में होती है। तो ये तीनों जब तक इस सीरियल में थे शो कॉन्स्टेंटली हिट था। इसके बाद सेकंड जनरेशन लाई जाती है जिसमें भाविका शर्मा सभी ठक्कर का रोल प्ले करती है, शक्ति अरोड़ा ईशान भोसले का रोल प्ले करते हैं, हितेश भारद्वाज रजत ठक्कर का रोल प्ले करते हैं। एंड इसी साल जनवरी में एक थर्ड जनरेशन लाई गई जिसमें वैभवी ने तेजस्विनी का रोल प्ले किया, परंग सिंह एंड सनम जौहर भी इसमें थे। नाउ बाद में वैष्णवी को रिप्लेस कर दिया गया था दोबारा से भाविका शर्मा जो कि सेकंड जनरेशन की थी। तो ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि टीआरपी बहुत ज्यादा लो चली गई थी एंड टाइम स्लॉट इस शो का चेंज हो गया था। 6:30 बजे इसको टाइम दिया गया था और जब 6:30 पे आता है तो बहुत ज्यादा टीआरपी लो चली जाती है। मेकर्स के पास इस शो को ऑफ एयर करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। इनफैक्ट फोर्थ जनरेशन के भी रूमर्स आ रहे थे लेकिन ऐसा कुछ फाइनल डिसीजन लिया नहीं गया था। जब शो स्टार्ट हुआ था तो उस समय इसकी स्टोरी लाइन को एक बंगाली सीरियल कुसुम ढोला से कॉपी किया गया था। सो इट वॉज नॉट कंप्लीट कॉपी लेकिन थोड़ा थोड़ा उससे स्टोरी ली गई थी। शो बहुत अच्छा चलता है एंड तीनों लीड्स को ही ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करती है। लेकिन इसके साथ शो में कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं जिसमें सबसे बड़ी है आयशा और ऐश्वर्या की फाइट जो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में शो में एक सरोगेसी ट्रैक लाया गया था एंड इस ट्रैक की वजह से काफी लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई थी। तो कुछ लोगों ने ना कंप्लेन दर्ज करवाई थी इस ट्रैक के खिलाफ। इसी तरीके से 2023 में शो के सेट पे शॉर्ट सर्किट हो गया था एंड वहां पर आग फैल गई थी। ये आग इतनी ज्यादा थी दैट पास में ही 2 और सेट भी जल गए थे जिसमें एक अजूनी का सेट था एंड एक था तेरी मेरी दूरियां वाला सेट। एक और इंसिडेंट हुआ था कोविड के टाइम पे 2021 में नील भट्ट एंड कुछ क्रू मेंबर्स कोविड पॉजिटिव आए थे एंड इस वजह से कुछ ट्रैक भी चेंज करना पड़ा था। 2023 में 2.5 साल बाद ऐश्वर्या शर्मा शो छोड़ देती हैं एंड जब वो शो छोड़ती हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। नील भट्ट अपना पेमेंट इंक्रीज करने के लिए बोलते हैं एंड सेम आयशा भी यहाँ पर अपना पेमेंट इंक्रीज करवाती है। थर्ड जनरेशन भी जनवरी में लाई जाती है शो को नए ट्विस्ट देने के लिए, लेकिन थर्ड जनरेशन को ना ऑडियंस उतना पसंद नहीं करती है और यही मेन रीजन रहता है क्योंकि जैसे ही थर्ड जनरेशन लाई जाती है टीआरपी लो चली जाती है। प्रोडक्शन टीम फिर भी शो की स्क्रिप्ट को और ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ लाने की कोशिश करती है बट ऐसा नहीं हो पाता। एंड नाउ फाइनली थर्ड जनरेशन के बाद शो बंद हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐश्वर्या और आयशा के बीच में क्या डिफरेंसेस थे। इनिशियली जब ये शो स्टार्ट हुआ था उसके फर्स्ट 50 एपिसोड्स में आयशा एंड ऐश्वर्या एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। इनके सिंगल ट्रैक्स थे और ये अकेले आकर शूटिंग करते थे। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो काफी कॉर्डियल इनके रिलेशन होते हैं एंड फ्रेंडशिप भी ठीक ठाक होती है। ऐश्वर्या को बताया जाता है दैट पत्रलेखा कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, इंस्टेड इट इज अ ग्रे कैरेक्टर और 100 एपिसोड्स के बाद उनको एक पॉजिटिव लाइट में ला दिया जाएगा। बट चीजें एज प्लान नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है जब नील भट्ट और ऐश्वर्या एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नील मोस्ट ऑफ द टाइम अपना ऐश्वर्या के साथ रहते थे जो काफी ऑकवर्ड हो गया था सेट पे दूसरे लोगों के लिए। एंड इसके बाद अचानक से मेकर्स अनाउंसमेंट करते हैं दैट ऐश्वर्या को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। शो करते करते वैसे भी ये दोनों शादी कर लेते हैं। नाउ स्क्रीन टाइम ऐश्वर्या को ज्यादा दिया जाने लग जाता है। आयशा को ऑब्वियसली इससे प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो मेन फीमेल लीड थी, लेकिन फिर भी आयशा शो की वजह से यहाँ पर चुप रहती है। ऐश्वर्या को इवन दो अच्छा स्क्रीन टाइम मिल रहा था फिर भी उनको ना नेगेटिव यहाँ पर दिखाया जा रहा था और ऐश्वर्या इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उनका ग्रे कैरेक्टर था और उन्हें यहाँ पे एक वैम्प के रोल पे दिखाया जा रहा है। ऐश्वर्या को लगा दैट ये सब चीजें आयशा ने की हैं। आयशा ने उस टाइम पे अपना एक इंटरव्यू में बोला था दैट वो अपने को दूर रखती हैं ऐसे लोगों से जो उनकी फ्रेंडली अप्रोच को रेसिप्रोकेट नहीं करते एंड सेट पे
कुछ क्रू मेंबर्स के अकॉर्डिंग ऐश्वर्या बहुत बार आयशा की पीआर स्ट्रैटेजी को लेकर कुछ बातें कहती थी। ऐश्वर्या का मानना था दैट आयशा के फैन पेजेस आयशा की वजह से उसको हेट दे रहे हैं और ऐश्वर्या को डाउन फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ एंड बेसिकली वहां पर सेट 2 गुटों में बट गया था। कुछ लोग आयशा के साथ थे, कुछ लोग ऐश्वर्या के साथ थे एंड अचानक से एक दिन इनकी वर्बल फाइट बहुत ज्यादा होती है। ना फिजिकल फाइट का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं होता, लेकिन वर्बली इन दोनों के बीच में फाइट हुआ था एंड उस दिन के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। इसी वजह से शो में कॉन्स्टेंटली कुछ टाइम के लिए सबके सोलो ट्रैक्स आ रहे थे। उनका झगड़ा है ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट दैट हम लोग साथ में काम ही नहीं करते। जब आग वगैरह लगी थी उसके बाद तो हम लोग कहीं और शूट करते थे और वो आयशा कहीं और शूट करती थी। उसका पूरा ट्रैक ही इतना डिफरेंट था कि आयशा को मैं देखती थी ना बहुत दिन बाद तो ऐसे लगता था कहीं हम अलग अलग सीरियल में तो नहीं काम कर रहे। बिलीव करती हूँ कि अगर आपका आपस में बनता नहीं है तो लेट इट बी देयर, बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर कोई पसंद नहीं आ रहा है या मैं उसकी नहीं बन रही है तो मैं क्यों जाके उससे लड़ूं झगड़ू वगैरह। सो डेफिनेटली ऐश्वर्या आयशा हैव नॉट बीन टुगेदर फॉर व्हाइल, मतलब 2-3 महीने से तो दे वर लाइक नॉट टुगेदर मच, बट इट्स ओके। मुझे नहीं लगता, आई थिंक दैट्स द पर्सनल रिलेशन। एंड ऑडियंस के लिए ना ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है दैट फीमेल लीड और मेल लीड दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड लोग रियल लाइफ में भी इनको शिप करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर एक पॉजिटिव कैरेक्टर से शादी करा था, वो भी रियल लाइफ में। एंड ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना ऑडियंस फैंस के लिए बहुत मुश्किल था। और जब ऐश्वर्या एंड नील की शादी हो जाती है एंड ये ऑफिशियल कर देते हैं अपना रिलेशनशिप, तो उसके बाद ऐश्वर्या को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है। इसके बाद जब ये दोनों बिग बॉस में भी आते हैं तो वहां पर भी हमने देखा होगा ऐश्वर्या कितनी ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड थी, उनको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता था इन कंपैरिजन टू नील जो काफी शांत रहते थे। उनके शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर की वजह से भी उनको बहुत बार ट्रोल किया गया है। तो उस टाइम सेट पे बहुत ही कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट था एंड इस तरीके का एनवायरनमेंट था ही नहीं दैट वहां पर एक्ट किया जाए, क्योंकि ऐश्वर्या को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था एंड वो एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने ये बोलकर दैट वो अपने कैरेक्टर से बोर हो गई हैं एंड नई अपॉर्चुनिटीज लेना चाहती हैं, ये बोलकर उन्होंने शो छोड़ दिया था। उस समय ऐसे रूमर्स आए थे दैट ऐश्वर्या ये चाहती है नील भी शो छोड़ दे, लेकिन नील ने उस टाइम पे अपनी पे हाइक की बात कही थी मेकर से एंड यही चीज आयशा ने भी की थी। उन दोनों की ही पे को बढ़ा दिया गया था, लेकिन कुछ टाइम के लिए ऐसा हुआ था क्योंकि बाद में नील एंड आयशा वो दोनों भी शो छोड़ देते हैं एंड सेकंड जनरेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। शो छोड़ने के बाद भी ऑडियंस ऐश्वर्या को पत्रलेखा के कैरेक्टर से अलग नहीं रख पाई एंड स्टिल उनको ट्रोल किया जाता है। बिग बॉस में उनके बिहेवियर को देखने के बाद तो बहुत ज्यादा हेट उनको मिला है एंड इन सब चीजों को देखने के बाद इनके और नील के डाइवोर्स रूमर्स भी काफी ज्यादा फैल रहे थे। ऐश्वर्या ने कुछ टाइम पहले ही एक स्टेटमेंट पोस्ट किया था जहां पर उनका कहना था दैट वो काफी टाइम से साइलेंट थी, लेकिन उनके साइलेंट को उनका वीकनेस समझा गया है। उन्होंने कभी भी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी एंड मीडिया अपना फेक प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चला रही है। इनफैक्ट बिग बॉस में भी इन्होंने अपने और नील के रिलेशनशिप को टॉक्सिक बोला था, लेकिन बाद में इन्होंने सबके सामने माफी भी मांगी थी एंड कहा था कि ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। आयशा के साथ अभी भी इनके रिलेशंस ऐसे ही हैं एंड दोनों ही अपने रिलेशन के बारे में ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। सो आपके अकॉर्डिंग आपको आयशा एंड ऐश्वर्या के बीच में कौन ज्यादा सही लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।